everyone, I am Shreya. Welcome to ADA 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Guys, aldehyde, ketone, carboxylic acid हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो गाइज अभी के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड है? अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 2 हाइड्रोक्सिली साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, चौथा है 4 ऑक्सोपेंटेनल, पांचवा है डाई सेकेंडरी ब्यूटेन कीटोन एंड छठा है 4 फ्लोरो एसीटो कीटोन फिनोन। तो इन सभी के हम लोगों को स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे चलो एक एक करके देखते हैं। गाइस 5 सेकंड का टाइम लो, एक बार आप ट्राई कर लो, फिर हम आपको इसके स्ट्रक्चर्स एक एक करके दिखाने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन यानी कि अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड कैसे लिखोगे? गाइस ये रहा अपन का एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन पे हमारा है मिथॉक्सी ग्रुप, तो आपका हो गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो गाइज पहला तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, तो ये तो हो गया ब्यूटेन। तीसरे कार्बन पर है हमारा अल्कोहल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, एक सेकेंड ये थोड़ा सा तेजी से बढ़ गया, यस 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब कैसे लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन है यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्सी, तो हमने दूसरे नंबर पे लगा दिया हाइड्रोक्सी। फिर है कार्बेल्डिहाइड, तो कार्बेल्डिहाइड जो कि डायरेक्ट कार्बन से आपका अटैच्ड है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल में क्या है देखो जरा, 4th नंबर पे आपका ऑक्सो ग्रुप, तो 4th नंबर पे आपका ऑक्सो ग्रुप 1 2 3 4 5 है ना, तो आपका हो गया 4 ऑक्सोपेंटेनल, CH3 CO CH2 CH2 CHO। नेक्स्ट चले क्या? नेक्स्ट है गाइस डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो ये रहा हमारा कीटोनिक ग्रुप, इसके दोनों साइड में आपकी है ब्यूटेन की चेन, तो क्या हो गया? डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। एक सेकेंड, ये 6 है, हाँ 6, 5th एंड 6, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। तो 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन की अगर बात करें तो गाइज हमें पहले नंबरिंग करनी आनी चाहिए, तो हमें पता है कि हम ग्रुप की तरफ से नंबरिंग शुरू करते हैं, कर दिया हमने। अब देखो 4 नंबर पे है फ्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लियर? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। हमको कुछ रिएक्शंस दिए हैं, अब इनके हमको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने हैं। ठीक है, तो देखो गाइज इसमें रीजेंट पे आपको फोकस करना है। पहला है एनहाइड्रस AlCl3 विद CH2, दूसरा है CrO2 Cl2 विद H3O आयन, इसमें कोई आपका रीजेंट है नहीं, और चौथा है Hg+ आयन विद H2SO4। तो देखो एनहाइड्रस AlCl3 विद पोलर सॉल्वेंट, तुरंत समझ में आ गया होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरा है CrO2 Cl2 यानी कि इटार्ड रिएक्शन, है ना। तो इस तरह से आपको रीजेंट्स पता होने चाहिए। गाइस देखो जरा, ये है आपका रिएक्शन। अब इसमें एक बार जरा इसको प्रॉपर्ली देखते हैं हम लोग। रिएक्शन दी है एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 दिया है, क्वेश्चन मार्क है कि भाई हमको बताना है ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन जब आपके प्रोपेन क्लोराइड के साथ या प्रोपेनल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि हमें कहाँ से पता चला, ये आपके इस रीजेंट से पता चला। बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा 1 फेनिल प्रोपेनॉन यानी प्रोप्योफिनॉन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज जब आपका
4 नाइट्रोटोलीन, क्या है ये आपका 4 नाइट्रोटोलीन CrO2 Cl2 और H3O आयन के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि इटार्ड रिएक्शन देता है। तो गाइज ये इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, चलो देखते हैं। 4 नाइट्रोटोलीन जब आपके CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि इटार्ड रिएक्शन देगा, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। इसने जब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करी तो आपका 4 नाइट्रोबेंजील्डिहाइड बना। क्या बना? 4 नाइट्रोबेंजील्डिहाइड बना। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चले। नेक्स्ट है C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD डाइबेंजिल कैडमियम जब आपका इथायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो गाइज आपको क्या प्रोडक्ट देता है, बताओ जरा। देखो जरा, डाइबेंजिल कैडमियम जब आपकी इथायोनिल क्लोराइड के साथ डाई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो आपको 1 फेनिल प्रोपियोनॉन देता है। क्या देता है? 1 फेनिल प्रोपियोनॉन देता है और आपका बाय प्रोडक्ट CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड आता है। नेक्स्ट देखो, जब आपके प्रोपाइन की रिएक्शन Hg+2 और H2SO4 के साथ होती है तो गाइज ये आपकी हाइड्रेशन पर इनॉल देता है, और इनॉल हमको पता है टॉटोमराइजेशन पर आपको प्रोपियोनॉन देगा। क्या देगा? प्रोपियोनॉन देगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसने टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, बाय टॉटोमराइजेशन अरेंजमेंट हुआ और आपका क्या बना? प्रोपियोनॉन बना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है कीटोन और चौथा है एल्केन। तो गाइस चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को उठाएं, एल्डिहाइड को और कीटोन को उठाएं, तो जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इन दोनों में क्या पाया जाता है? बिकॉज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना इन दोनों में, ये पता है क्या कर रहा है? ये आपके एल्डिहाइड में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन के। एज कंपेयर टू कीटोन ये आपका एल्डिहाइड में ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमारे इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटोन। अब जब आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, जब आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, इसका मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? गाइज ये आपके ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब देखो अल्कोहल। गाइज ये जो अल्कोहल होता है ना, इसमें पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है हाईएस्ट। क्लियर? बात करें एल्केन की, तो इसमें होता है आपका वैंडरवाल फोर्स। क्या होता है? वैंडरवाल फोर्स। और वैंडरवाल फोर्स आपका इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, इसकी क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। कैसा होगा? लोएस्ट होगा। क्लियर? चलो ये तो हो गया हमारा सिंपल क्लैरिफिकेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोपेन इज लेस देन कीटोन इज लेस देन एल्डिहाइड इज लेस देन अल्कोहल, यानी कि आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल का होता है। वहीं पर अगर लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो गाइज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे एल्केन का। क्लियर? ऑल दीज कंपाउंड हैज़ कंपेरेबली मॉलिकुलर मासेस। ये सभी कंपाउंड अपने कंपेरेबली मॉलिकुलर मासेस रखते हैं, यानी जो आपका अल्कोहल होता है गाइज वो, अब देखो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको मॉलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है तो आप पहले मॉलिकुलर मास देख लेते हो। अगर मॉलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, अगर मॉलिकुलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। बट गाइज यहाँ पे तो लगभग सबके आसपास ही बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो कैसे निकालोगे? तो हमने इसके रीजनेबल पॉइंट्स को ढूंढना शुरू किया। तो अल्कोहल का क्या था कि इनके पास में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है एज कंपेयर टू कीटोन। इसी वजह से जो इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो एल्डिहाइड से अधिक होता है। तो आपका जो एल्डिहाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा एज कंपेयर टू कीटोन। क्लियर? अब देखो तो गाइस आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? एल्डिहाइड का अधिक हो गया एज कंपेयर टू कीटोन। अब बात कर लेते हैं हम लोग एल्केन की। तो एल्केन में वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और इनका जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो आसानी से हो जाता है। इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है कि इथेनॉल, प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉन और ब्यूटेनॉन को, कि ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइम पर कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सबसे कम करता है। ऐसे बेंजल्डिहाइड, पैराटोनल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। चलिए गाइस पहले देख लेते हैं अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या ऑर्डर है, क्या रिएक्टिविटी ये शो करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉन इज लेस देन प्रोपेनॉन इज लेस देन प्रोपेनॉल इज लेस देन एथेनॉल। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी शो करेगा वो आपका इथेनॉल करेगा। अब क्यों करेगा मैं अभी बताती हूँ। और सबसे कम हमारा कौन करेगा? ब्यूटेनॉन। ये आपका लीस्ट रिएक्टिविटी को शो करेगा। गाइस ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपके सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला होता है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दो फैक्टर पे हमारा पूरा रिएक्टिविटी इनका डिपेंड करता है। क्लियर? मतलब ये हुआ कि इथेनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और ब्यूटेनॉन की सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें स्टेरिक इफेक्ट सबसे ब्यूटेनॉन में सबसे कम होता है जबकि आपके इथेनॉल में सबसे अधिक होता है। अब देखो ये वाला द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, हमको किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का दिखाना है? बेंजल्डिहाइड, पैराटोनल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन। इसमें आपको दिखाना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो गाइस कैसे दिखाओगे? हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम बेंजल्डिहाइड की या फिर एसीटोफिनॉन की या फिर पैराटोनल्डिहाइड की, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की बात करें तो आपको मैं कुछ चीज़ें लिख देती हूँ जो आपको इसमें हेल्प करेगी। पहली चीज़ जो आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या प्लस आई इफेक्ट जो आपका होता है वो आपका एसीटोफिनॉन में सबसे कम होगा। क्या होगा? एसीटोफिनॉन में सबसे कम होगा। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमारा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो आपका कीटोन में ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा होता है? कीटोन में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मतलब आपका लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? एसीटोफिनॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोफिनॉन आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं। अब बात कर लेते हैं पैराटोनल्डिहाइड की। ठीक है ना? तो पैराटोनल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें आपका हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस हाई इफेक्ट हाईएस्ट होता है। क्लियर? इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपका शो इन दोनों में से कोई करना चाहिए, चाहे पैराटोनल्डिहाइड या फिर पैरानाइट्रोएल्डिहाइड। अब देखो गाइज, यहाँ पर आपके पास है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप। तो गाइज हमको पता है नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि आपका मिथाइल ग्रुप जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अब गाइस जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ पैरानाइट्रोएल्डिहाइड,
पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड डायरेक्ट लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। हमको सबसे ज़्यादा और सबसे कम पता चल गए, अब बीच के देख लेते हैं। तो गाइस बेंजल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। इसके बाद किसका होगा? बेंजल्डिहाइड, है ना, ये भी आपका एल्डिहाइड है, इसमें भी स्टेरिक फैक्टर होगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। फिर उसके बाद लास्ट आपका बचा पैरा टेल्यूएल्डिहाइड। क्लियर? तो ये आपकी इसका ऑर्डर आ गया। क्लियर गाइस? अब चलो देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? सबसे कम आपका लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा आपका एसिटोफिनॉल, ये आपका हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट पैराटेनेल्डिहाइड, उससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव, पैरा नाइट्रोल्डिहाइड हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि गाइस इसमें एक इफेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये अपना माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो कर रहा है और ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटोफिनॉल बीइंग कीटोन इज अ लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑल अदर एल्डिहाइड जैसे कि आपका पैराटेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि जो आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। At para position with respect to aldehyde will increase electron density on the carbonyl carbon atom due to the hyperconjugation effect. अब देखो, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर लेस एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। मतलब क्या हुआ? आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू पैराटेल्डिहाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? और डोनेट करेगा, मतलब निगेटिविटी बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पैरा पोजीशन का एल्डिहाइड ग्रुप से कंसर्न करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी एल्डिहाइड पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्डिहाइड पे बढ़ रही है, मतलब सेम वही बिहेव हो गया जैसा कि आपका पैराटेल्डिहाइड पे हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां भी बढ़ रही थी, यहाँ पर भी बढ़ रही है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। अब बात कर लेते हैं आपके लास्ट की पैरानाइट्रो की। तो पैरानाइट्रो में माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है, यानी कि रिएक्टिव सबसे ज्यादा वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी। तो आपका पैरानाइट्रो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? अब देखो, इस चीज को हमने यहाँ पर बताया। इन नाइट्रो बेंजल्डिहाइड नाइट्रो ग्रुप हैज अपोजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी कम होती जाएगी और ये चीज आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फेवर करेगी। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपका क्या हुआ? एल्डिहाइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ गई ना, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। बट अगर यहाँ पर हम नाइट्रो की बात करें, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम हो रही है तो गाइस आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस दिए हैं, अब आपको इनके रिएक्शंस लिखनी है। गाइस रिएक्शंस को देख लो, कुछ आपकी रिएक्शन है एरोमेटिक, कुछ है आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, और इनको हमें कंप्लीट करना है। चलो एक एक करके इन रिएक्शंस को पूरा करते हैं। तो पहली रिएक्शन आपकी हो रही है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपका NH2OH के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो गाइस आपको क्या दे रहा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे रहा है। अब देखो कैसे दे रहा है, समझना जरा। हमारे यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है, क्या होगा? एडिशन होगा डायरेक्ट NH2OH, ठीक है। अब देखो, जो ये आपका NH2OH है ये क्या करेगा? इसका एक H, इसका एक H निकल के वाटर आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आपका ऐड क्या हो जाएगा? NOH, NH आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल रिएक्शन होगी, यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इन्हें डोनेशन हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड गाइस आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपकी ये रिंग इससे अटैच हो जाएगी। क्लियर? और आपका वाटर निकल जाएगा ऐसे करके। क्लियर? और इसको थोड़ा सा साफ करके बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा एंड फिर ये आपका पूरा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सेम ऐसे यहाँ पर है,
देखो एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है आपका। अब देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है NH2NH से, यानी कि अगर हम यहाँ से वाटर निकाल लें तो आपका एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बस आ गया। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। रिएक्शन देखना गाइज, हमने वाटर निकालना है तो ये OH क्या करेगा, इसके H2 के साथ इंटरैक्ट कर लेगा, है ना, और यहाँ पर आपका वापस प्रॉपर ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये आपने CH3 ऊपर लिख दिया। अब देखो CnCH2CH3 पूरा एडिशन प्रोडक्ट आ गया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस, अब हमको आयुपैक नेम लिखने हैं। किन किन के, 1 2 3 4 सबके आपको आयुपैक नेम लिखने हैं। PH CH2CH2 COOH CH3 का होल ट्वाइस CH3COOH, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपके ऑर्थो पोजीशन COOH एंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर मिथाइल एंड COH। ऐसे आपका 1 2 3 एंड 4 5 1 2 3 एंड 5 पोजीशन पे आपके ग्रुप्स लगे हैं, आपको लिखने हैं नेम। चलो एक एक करके सबके नाम लिखते हैं। तो है PH CH2CH2 COOH, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे है फिनाइल, तो 3 फेनिल प्रोपियोनिक एसिड। इसमें देखो 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4, हाँ ठीक है 4। अब देखो ये तो आपका ग्रुप जुड़ गया। गाइस इधर देखो तीसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओइक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमें पता है नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग करते हैं ग्रुप से, तो 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल साइक्लो इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइक्लो एक सेकेंड गाइज, साइक्लो हेक्सीन, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 गाइज 2 मिनट, 2 मिथाइल साइक्लो नॉट हेक्सीन, ठीक है ना, साइक्लो पेंटीन साइक्लो कार्बोक्सिलिक 2 मिथाइल साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब देखो ये वाला जो आपका है यहाँ पर आप लिख सकते हो हेक्सेन, यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, सॉरी 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 है ना, 5 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो पेंट, ठीक है ना, पेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग। अब देखो हमारे कौन कौन से टर्म किस किस पर आ रहे हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो पहला हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। इनमें से कैसे आपका कंपाउंड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। पहला है इथाइल बेंजोइक, एसीटोफिनॉन, ब्रोमो बेंजीन। देखो जब आपका इथाइल बेंजीन KMnO4 और KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आपको बेंजोइक एसिड देता है। डायरेक्ट आपको सॉल्ट मिला, सॉल्ट ने हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करी तो आपका बेंजोइक एसिड आया। नेक्स्ट देखो एसीटोफिनॉन की रिएक्शन फिर से आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हुई तो हीट करने पर आपका सॉल्ट आया। सॉल्ट ने एज यूजुअल हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड दिया। नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई तो आपका एडिशनल प्रोडक्ट आया। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या करेगा, आपका ग्रीगनार्ड एडिशनल प्रोडक्ट देगा। जब ये हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेगा तो आपका बेंजोइक एसिड आएगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये आपका MgBr निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट
Which acid form each of the following pair would you expect to be a stronger acid? इनमें जितने भी आपको पेयर दिए हैं कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा हमें ये बताना है। तो गाइस चलो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है मिथाइल विद प्लस आई इफेक्ट। हमें पता है मिथाइल ग्रुप आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होगा इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम इन OH बॉन्ड इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट। जब आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर? देयरफॉर डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। गाइस एफ एटम की अगर बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट को शो करता है क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि देखो विड्रॉ करने का मतलब खींच लेना। अब जब मान लो किसी से आप इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो बस वही चीज लिखिए, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिकम इजी, जिससे आपका बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है। और इसी वजह से जो एसिडिक करैक्टर है वो आपका फ्लोरीन एटम की वजह से बढ़ जाता है। तो इससे क्या पता चला कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक नेचर को शो करेगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एट एटम इन द कार्बन चेन, और उसकी क्या पोजीशन है ये भी एक मायने रखेगी। अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन CH2FCOOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, CH2FCOOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दोनों में, और थर्ड वाले में हमारा CH3CHFCH2COOH स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी कि जिसमें आपके फ्लोरीन होंगे वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटेक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और बने रहना है अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।